It's your Shobhit sir welcoming you all in SS classes and rather I should say online SS classes. So हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने आपसे कल वीडियो में कहा था कि जो भी पोर्शन हम कवर करेंगे इस चैप्टर में आगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. यहाँ से हमें कन्वर्जन्स, रिएक्शंस, बहुत कुछ ऐसा है जो कि हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में हमें मिलेगा. सो यहाँ पर हमें क्या करना है, हम शुरू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स. सबसे पहले हम हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे. हेलो एल्केन्स हमें पता है क्या होते हैं, हमने इनका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी कर लिया और हमने इनका क्या कर लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कर ली. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें पता है कि स्मेल्स कैसी है, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स हैं ये, ठीक है. लोअर मेंबर्स कैसे, गैसेस, ठीक. तो पहली प्रॉपर्टी हमें करनी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो व्हाट आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं. सो इस केमिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली हम करेंगे क्या, मैंने यहां पर आपके लिए लिखा भी है, हेलोजन विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय न्यूक्लियोफाइल. मींस जो हेलोजन है हेलो एल्केन का, दैट विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय व्हाट, न्यूक्लियोफाइल्स. अब न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? जो बच्चे मेरे से पिछले साल नहीं पढ़े हैं या जिन लोगों को शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन्होंने उतने अच्छे से नहीं की है, तो फॉर दोज स्टूडेंट्स आई एम गिविंग यू द डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स. हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज. सो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज मानी जो भी न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होंगे वो न्यूक्लियोफाइल्स की कैटेगरी में आते हैं. अब जो न्यूक्लियस लविंग होगा वो होगा कैसा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा. तो हम कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल्स आर व्हाट, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, और इन अदर वर्ड्स न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज. अब हम इसको कैटेगराइज कर लें तो न्यूक्लियोफाइल्स को हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं. वन इज नेगेटिवली चार्ज, अनदर इज न्यूट्रल. पहला हम बात करते हैं नेगेटिवली चार्ज. तो वो सारे न्यूक्लियोफाइल्स जो कि कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज हैं, ठीक. जैसे OH हो गया यानी अल्कोहल, साइनो हो गया, नाइट्रो. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स. नाउ सेकेंड, अब हम बात करते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स कौन से होती है. न्यूक्लियोफाइल्स, एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स की बात करेंगे तो इनकी एक नेसेसरी प्रॉपर्टी होती है, न्यूक्लियर न्यूक्लियोफाइल्स के पास हमेशा लोन पेयर्स की प्रेजेंस होगी. जैसे हमने वाटर लिया, वाटर के पास आपको दिख रहा है, इसके पास क्या है, O के पास लोन पेयर्स हैं. So this is what neutral nucleophiles which are having lone pairs. So एक एग्जांपल और आप ले सकते हो, that is ROR. Fine. This is an example of this is another example of neutral nucleophiles. और neutral nucleophiles से मैंने आपको बताया कि कैसे होंगे, उनके पास हमेशा लोन पेयर होगा. क्लियर? आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हुआ हो. अब इसके बाद हम ये करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है. तो पहली चीज को हमें ये समझना पड़ेगा, हेलो एल्केन्स में एक बॉन्ड होता है किसके बीच में, एल्काइल ग्रुप के बीच में और हेलोजन के बीच में. यहाँ पर X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है. और ये क्या है, ये एल्काइल है. हमने पढ़ा था कि होगा क्या, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. मीन्स इन मिथाइल और हेलोजन के बीच में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इन दोनों में से, वो अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करेगा. तो जब भी अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा हेलोजन, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. यानी इसमें एक पोलर कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा. तो हम ये कहते हैं कि इस पोलर कैरेक्टर की वजह से क्या होगा, इस पोलर कैरेक्टर की वजह से ये जो हेलोजन है वो इसको लीव करने की कोशिश करेगा. दैट इज वाई हेलोजन बिकम्स व्हाट, लीविंग ग्रुप. तो अगर आप इसको समझो तो हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन्स आर व्हाट, हेलो एल्केन्स में पोलर नेचर होता है, जिसकी वजह से जो हेलोजन है वो कैसा है, लीविंग ग्रुप की तरह रिएक्ट करता है, यानी वो लीव करना चाहता है अपने एल्काइल को. क्लियर? अब अगर हम बात करें हेलो एल्केन्स, हमने कितने टाइप के पढ़े, हमने पढ़ा हेलोजन फैमिली जहां भी इन्वॉल्व होगी. हेलोजन फैमिली कौन सी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. तो अगर हम हेलो एल्केन्स की एक सीरीज बना लें, RI, RBr, RCl और दैट इज RF, अगर हम ये सीरीज बना लें तो हम ये कहते हैं कि जो I है, दिस इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, ये सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है.
अब रीजन, मैं आपको कई बार इसका रीजन बता चुका हूं, तो इसका रीजन आप ध्यान रखिएगा कि हम क्या कहते हैं, जितनी जल्दी हेलो एल्केन क्या करेगा, हेलो एल्केन में जो हेलोजन एटम है वो जितनी जल्दी उसको लीव करेगा उतनी ही जल्दी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। तो अब आप समझिएगा R और I के बीच में बॉन्ड लेंथ कैसी, सबसे ज्यादा, क्योंकि R का साइज सबसे बड़ा। जब बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम। जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम तो I इज द बेस्ट लीविंग ग्रुप अमंग ऑल द हेलोजन फैमिली। पूरी हेलोजन फैमिली में सबसे बेस्ट लीविंग ग्रुप होता है ये। तो अब जितना टॉपिक हमने अभी यहां तक कवर करा, इसमें आप समझ लीजिए क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। दे कैन आस्क यू व्हाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस इन हेलो एल्केन्स। तो उसके लिए आप क्या रखेंगे, बिकॉज ऑफ द पोलर नेचर ऑफ हेलो एल्केन्स दे परफॉर्म सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा पॉइंट आपसे वो ये पूछ सकता है कि व्हाई इन RI इट गोज मीन्स RI में सबसे जल्दी हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों होती है, क्योंकि I का साइज सबसे बड़ा है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी है। जब ये बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम है, और जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का सबसे कम है तो ये सबसे आसानी से लीव कर जाएगा, सबसे बेटर लीविंग ग्रुप होगा ना। अब हम इसमें रिएक्शंस करते हैं। तो पहली रिएक्शन कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन बाय OH, यानी जब हेलो एल्केन्स में हम हेलोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करेंगे किससे, OH से। और जब आप किसी भी हेलो एल्केन को सब्स्टिट्यूट करोगे OH से तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल हो जाएगी, यानी इस रिएक्शन से क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। इसकी एक जनरल रिएक्शन हम लिख लेते हैं पहले, दैट इज RH विच इज व्हाट, हेलो एल्केन। इसकी आप रिएक्शन कराएंगे एक्वस KOH के साथ। Students, keep one thing in your mind, that whenever you are performing substitution reaction, you will always take aqueous KOH. हम हमेशा aqueous KOH लेते हैं जब भी हम substitution reaction करते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम हीट देंगे। जैसे ही हम इसको हीट देंगे तो ये जो हेलोजन है ये वाला X, this will be replaced by what, by this OH। इस OH से ये X रिप्लेस हो जाएगा और हमें ये क्या मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा एल्कोहल और पोटेशियम, सॉल्ट ऑफ पोटेशियम, कुछ भी पोटेशियम एसिड, सॉल्ट ऑफ पोटेशियम आपको मिल जाएगा। इसका एक एग्जांपल समझिएगा। सपोज हमने क्लोरोमीथेन लिया, इसकी एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराई, हीटअप किया। जैसे ही हम इसे हीटअप करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, मिथाइल एल्कोहल मिलेगा और पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा, दैट इज KCl। दिस इज आवर फर्स्ट रिएक्शन। आई होप इट विल बी अंडरस्टूड बाय यू। नाउ द सेकंड रिएक्शन इज, जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे एलॉक्सी ग्रुप का। एलॉक्सी ग्रुप क्या होता है, एलॉक्सी ग्रुप होता है OR। ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने पिछले फर्स्ट ईयर में नेमिंग भी करी है एलॉक्सी ग्रुप की। तो जब हम OR को सब्स्टिट्यूट करेंगे किसके साथ, हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे OR से, तो हमें क्या मिलेगा, तो आप देखिए हमें मिलेगा ईथर। क्लियर, यानी ROR डैश, हमें ईथर मिलता है। अब आप इसकी एक जनरल रिएक्शन देख लीजिए। अगेन वही RX लिया, इसकी NaOR के साथ रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिला, ROR विच इज व्हाट, ईथर एंड NaX। नाउ इसका एक एग्जांपल में हमने इथाइल ब्रोमाइड लिया, इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराई NaOCH3 के साथ और हमें क्या मिलेगा, CH3। अब यहाँ पे आप फिर से अगेन वही देखिएगा, ये जो Br है इसको रिप्लेस करेगा क्या, इसको रिप्लेस करेगा OCH3 मींस एलॉक्सी ग्रुप। तो जब एलॉक्सी ग्रुप यहां पर हम जोड़ देंगे तो CH3 CH2 OCH3 हमें एक कंपाउंड मिलेगा, दूसरा कंपाउंड मिलेगा हमें सोडियम ब्रोमाइड। ये ध्यान रखिएगा, इसकी जब हम नेमिंग करते हैं तो हमें हमेशा पता है इसमें हम क्या लगाते हैं, इसमें ऑक्सी लगाते हैं। और ऑक्सी किसके साथ लगाया जाता है नेमिंग करते समय, हमेशा स्मॉलर ग्रुप के साथ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। और ये कार्बन की चेन कितनी है, 2 कार्बन की, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मेथॉक्सी इथेन। आई होप कि ये रिएक्शन भी आपको क्लियर हो गई होगी। आई एम अगेन सेइंग टू यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ थर्ड रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप। साइनो ग्रुप हमें पता है CN नेगेटिव होता है, तो ये तो हम लोग पहले से भी कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूशन जब आप साइनो ग्रुप का करेंगे, अरे स्टूडेंट्स आई फॉरगॉट टू टेल यू वन थिंग, दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। इस रिएक्शन को हम विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं, विलियमसन synthesis. This reaction is called Williamson synthesis.
सो नाउ द थर्ड रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप। जब हम क्या करेंगे, हेलो एल्केन के हेलोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करेंगे किससे, साइनो से। साइनो इज व्हाट, CN, एंड कौन सा न्यूक्लियोफाइल है ये, दिस इज निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, CN नेगेटिव। सो यहां पर हम क्या करेंगे, फिर अगेन इथाइल ब्रोमाइड लिया, इथाइल ब्रोमाइड की KCN के साथ रिएक्शन कराई, अगेन इस ब्रोमीन को क्या करेगा, CN रिप्लेस कर देगा और हमें कंपाउंड मिल जाएगा CH3 CH2 CN प्लस KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। अब इसकी नेमिंग आप देख लीजिए, इसकी नेमिंग हम कैसे करते हैं, CH3 CH2 CN। हमें पता है जब साइनो हम ऐसे क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स, तो हम साइनो में क्या लगाते हैं, नाइट्रिल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर कार्बन एटम कितने, 1 2 3, कौन सी चेन है, सैचुरेटेड कार्बन चेन है। और जब ये 3 कार्बन एटम है तो इसका मतलब प्रोप सैचुरेटेड है, तो एन और CN का क्या लगेगा, नाइट्रिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन नाइट्रिल। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज प्रोपेन नाइट्रिल। क्लियर? आई होप कि ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। नाउ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस रिएक्शन का, इसलिए ये रिएक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम राइटिंग दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो आपको प्रोडक्ट मिला साइनो वाला, साइनो द प्रोडक्ट दैट इज प्रोपेन नाइट्रिल, और जो भी साइनो प्रोडक्ट आपको मिलेगा इस रिएक्शन से, दैट विल बी एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है, मैंने आपके लिए लिख रखा है, साइनो इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, दैट इज व्हाई इट गिव्स many other compounds, यानी ये कुछ और सारी reactions करता है। तो by in the case if it comes in your examination, you will write down all the reactions which I have written here, so that the examiner will get the exact preview that my student knows each and everything about chemistry. So now तो पहली रिएक्शन जो ये करेगा, क्योंकि ये इंटरमीडिएट है, तो पहली रिएक्शन इसकी होती है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस आपको पता होगा, एडिशन ऑफ वाटर होता है। पार्शियल का मतलब क्या है, जब हम वाटर की क्वांटिटी कैसे लेंगे, कम लेंगे, यानी पार्शियली हाइड्रोलाइज होगा। तब हम सपोज मैंने एक बेसिक कंपाउंड ले लिया है, तो बेसिक कंपाउंड क्या है, इथेन नाइट्रिल। इथेन नाइट्रिल की हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे इन एन एसिडिक मीडियम, तो होगा क्या, हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH3CONH2। एक चीज अब आप स्टूडेंट्स को मुझे याद रखनी है, यहाँ पर हमें 3 रिएक्शन करनी है, वन इज पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, सेकंड वन इज कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, एंड थर्ड वन इज रिडक्शन। तो कीप वन थिंग इन योर माइंड, जब भी आप, क्योंकि इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज द सेम दैट बाय प्रोडक्ट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, तो हमें प्रोडक्ट्स याद रखने की कौन कौन से प्रोडक्ट हमें मिलने हैं। जब मैं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करूंगा, आई विल ऑलवेज गेट एन अमाइड प्रोडक्ट, मुझे हमेशा एक अमाइड प्रोडक्ट मिलेगा। जब मैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करूंगा, आई विल ऑलवेज गेट एन ओएक प्रोडक्ट। Do you know OH? Carboxylic acid product. And when I'll do the reduction of any nitrile compound, then I'll always get an amine product. मुझे हमेशा एक अमाइन प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हमें पता है, यहाँ पर हमें क्या मिलना है, अमाइड मिलना है। अमाइड का मतलब क्या होता है, CONH2। तो यहाँ पर हमारा कंपाउंड क्या मिलना है हमें, CH3CONH2, CH3CONH2। इसकी भी आप नेमिंग देख लीजिए। CONH2 को हम क्या लिखते हैं, अमाइड। कार्बन कितने हैं, 2, तो नाम क्या हुआ, इथेनामाइड। Its name is ethenamide. Now the second reaction complete hydrolysis, मैंने आपसे कहा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो आपके पास क्या है, इथेन नाइट्रिल है, वाटर के साथ रिएक्शन कराई इन एन एसिडिक मीडियम, और हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको ओइक एसिड बना देना है, CH3COOH, यानी कितने कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, इथेनोइक एसिड। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथेनोइक एसिड। नाउ The third reaction is reduction reaction. Reduction मैंने आपसे क्या कहा, अमाइन मिलेगा। अमाइन का मतलब क्या होता है, NH2। So ये रिएक्शन में बस आपको कैटालिस्ट ध्यान रखना है, बाकी इस रिएक्शन में आपको कुछ नहीं करना। हमने अगेन फिर से इथेन नाइट्रिल लिया, इसका हमने रिडक्शन किया। ये जो रिडक्शन होगा, इट विल बी इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड सोडियम। सोडियम और इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन होगा। प्रोडक्ट क्या मिलना है, अमाइन मिलना है। अमाइन में का मतलब क्या है, NH2 लगेगा। So how many H's we are using here? 4. 2 will go with this C and 2 will go with this N. So the product will be CH3, CH2 and NH2. नेम कैसे करेंगे, कितने कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम का मतलब एथ क्या लगा है, अमाइन लगा है, तो नाम क्या होगा, इथेनामाइन। एंड दिस रिएक्शन, द थर्ड वन रिएक्शन, दैट इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रिल कंपाउंड, is known as Mendius reaction. I have written this for you here. This reaction is known as Mendius reaction. अब
ये हमने 3 टाइप की रिएक्शंस कर ली। आई होप जितना मैंने आपको अभी तक बताया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस एनीथिंग इज नॉट क्लियर टू यू, प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन क्लियर यू द थिंग्स। क्योंकि मेरा एक मानना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसेप्ट से करी जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी याद नहीं की जाती। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो देन इट विल गिव यू द फुल मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। नाउ वी विल गो टू द फोर्थ रिएक्शन दैट इज सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनो ग्रुप। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप सब्स्टिट्यूशन करोगे साइनो ग्रुप का तो कंपाउंड कौन सा लेना है, KCl लेना है। जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम आइसोसाइनो ग्रुप से तो कंपाउंड कौन सा लेना है, हमें AgCl लेना है। सेम वही रिएक्शन होगी लेकिन प्रोडक्ट मिलेगा आइसोसाइनो। आइसोसाइनो का मतलब क्या है, जो CN है दैट विल कंबाइन विद एल्काइल फ्रॉम द N साइड से कंबाइन करेगा, यानी CH3 CH2 Br लिया, ठीक है, ब्रोमो इथेन, इसकी AgCN के साथ रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 NC। ध्यान रखिएगा ये CN नहीं मिलेगा, ये NC मिलेगा क्योंकि इट्स एन आइसोसाइनो प्रोडक्ट। ठीक है, आइसोसाइनो प्रोडक्ट में ये N की साइड से कंबाइन करता है, नाम क्या होगा, इथाइल, 2 कार्बन है और ये आइसोसाइनाइड, द नेम इज इथाइल आइसोसाइनाइड एंड अनदर इज AgBr। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, एक क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड्स में बहुत बार पूछा गया है, CBSE बोर्ड में, एंड द क्वेश्चन इज दिस, व्हाई KCl gives an cyano product and on the contrary AgCl always gives a isocyano product। अभी मैंने आपसे कहा कि जब हम साइनो की रिएक्शन करना चाहेंगे KCl को यूज करेंगे, आइसोसाइनो की रिएक्शन करना चाहेंगे तो AgCl को यूज करेंगे। तो क्वेश्चन अराइज होता है आइसोसाइनो के लिए AgCl क्यों और साइनो के लिए KCl क्यों। अब आप देखिए, जब आप KCl की जब हम बात करते हैं, इट्स एन आयनिक कंपाउंड, तो जब ये आयनिक कंपाउंड है तो इसका डिसोसिएशन हो जाएगा K पॉजिटिव और Cn नेगेटिव में। Cn नेगेटिव क्या है, एक एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल है, एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, इट कैन कंबाइन फ्रॉम ईदर साइड, C की साइड से भी कंबाइन कर सकता है, N की साइड से भी कंबाइन कर सकता है। अगर ये C की साइड से कंबाइन करेगा तो बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, C और C के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा, और अगर ये N की साइड से कंबाइन करेगा तो बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, C और N के बीच में कंपाउंड बनेगा। इसको तो आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां पर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, सेम है, इसलिए C और C का जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है। दैट इज व्हाई KCl ऑलवेज गिव्स यू अ साइनो प्रोडक्ट। जब हम AgCl की बात करते हैं तो AgCl क्या है, इट्स अ कोवेलेंट कंपाउंड, ये डिसोसिएट नहीं होता इनटू इट्स रिस्पेक्टिव आयंस। जब ये अपने रिस्पेक्टिव आयन में डिसोसिएट नहीं होगा तो बॉन्डिंग के लिए कौन अवेलेबल है, सिर्फ N की साइड अवेलेबल है, इसलिए दिस विल ऑलवेज गिव यू an isocyano product। So how we'll write, as KCl is an ionic compound, it can get dissociated into its respective ions, and one ion will get Cn negative, that is an ambidient nucleophile, so it can combine from either side, like from the side of C or from the side of N. But when we see the CC bond formation or Cn bond formation, the CC bond is quite strong in comparison of Cn bond. That is why KCl always gives us cyano product. On the contrary, AgCl is a covalent compound, can't get dissociated into its respective ion. That is why only N is available for the bond formation, and that is why AgCl always gives you a isocyano product. So by this we have come to the end of this lecture. I hope whatever I taught you today that will be understood by you. If you have any problem, I am keep reminding you again and again that please do comment so that I can clarify your doubts. And one more thing which I'll like to tell you here that ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप डेली बेसिस पे कीजिए। अगर आपने इसको पेंडिंग किया तो ये आप इकट्ठा कभी नहीं कर पाओगे। एंड ट्राई टू क्लियर योर कंसेप्ट्स रादर देन मेमोराइज द थिंग्स। And by this, it's your Shobit sir signing off once again. So if you like our video, please do subscribe our channel or press the bell button which is given below just to your screen. Thank you very much.